सुंदरपुर राज्य के मोतीपुर गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ बिंदिया, बहन रश्मि और छोटी बेटियों के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उस दिन जब वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलने वाला था, तब उसकी माँ ने आवाज दी। आदित्य, जरा ठहरो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या बात है? रश्मि अब 20 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में लड़कियों का ब्याह हो जाता है। तेरे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो जवान बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। अब हमें उसके हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं सही बताऊं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं इतना धन लाऊं तो लाऊं कहां से कि अपनी बहन का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकूं। जवान बहन को ज्यादा दिन घर पर रखना सही नहीं होता। बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन जल्दी धन का इंतजाम कर दे। मैं रश्मि के हाथ पीले होते देखना चाहती हूँ। आदित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। आदित्य कुछ दूर चला ही था कि सामने उसका पड़ोसी बलराम मिल गया, जो खुद भी एक लकड़हारा था। अरे आदित्य, क्या बात है भाई? आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ बलराम, माँ ने कहा है कि रश्मि जवान हो गई है और अब उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। पर तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मैं खुद चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो, पर एक लकड़हारे की आमदनी से क्या ये सब हो सकता है क्या? बताओ। हाँ देखो भाई, बात यह है कि कुछ समय पहले मैं भी तंगहाल था। फिर मुझे पता चला कि जंगल की गहराई में बहुत ही दुर्लभ और मजबूत पेड़ हैं, जिनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकती हैं। मैं वहां गया और कुछ पेड़ काटे, लकड़ियां बेची और देख मेरी हालत सुधर गई। चल मिलता हूं फिर। इतना कहकर बलराम चला गया और आदित्य जंगल की गहराई की ओर बढ़ चला। कुछ देर में आदित्य घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय धुंध फैली थी। हाँ, बलराम बिल्कुल सही कह रहा था। ये पेड़ तो सच में बहुत मजबूत है। इनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकेंगी। हाँ, वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक विचित्र आवाज गूंजी। बाप रे, ये आवाज कहां से आई? आदित्य ने चारों ओर देखा। आवाज एक पुराने प्राचीन कुएं के भीतर से आ रही थी। ओ, यहाँ तो पुराना कुआं है और आवाज इसी के अंदर से आ रही है। आदित्य कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अरे ये, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो गिर गई और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। ये क्या हो गया भगवान? अगले ही पल कुएं से काला धुआं निकला, जो धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं इस कुएं की देवी हूँ। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता। आदित्य ने पूरी घटना देवी को बताई। मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ देवी। सही बताऊं, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने का साधन पैसा कुछ नहीं है। तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। देवी अदृश्य हो गई। कुछ ही पलों बाद वो लौटी, लेकिन उनके हाथ में एक हीरे की कुल्हाड़ी थी। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अगर मैं इसे रख लूंगा फिर तो मैं अमीर बन जाऊंगा ना। नहीं। देखिए देवी जी, जो चीज मेरी नहीं है उसे लेने का हक भी मुझे नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, माफ कीजिएगा। देवी मुस्कुराई और फिर अदृश्य हो गई।
कुछ देर बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। यह होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं देवी जी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी लौटी। अब उनके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तुम अच्छे मनुष्य हो। हीरे और सोने की कुल्हाड़ी ठुकरा दी, सिर्फ अपनी सच्ची चीज चुनी। ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। तुम तकदीर वाले हो। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी रोशनी से विलीन हो गई। आदित्य ने कुछ पेड़ काटे और उनकी लकड़ियां बेच दी। लकड़ियों के ऊंचे दाम मिले। शाम तक वो ढेर सारा धन लेकर घर लौटा। आज तो तेरी लकड़ियां बहुत अच्छे दामों पर बिकी हैं, पहले क्यों नहीं बिकती थी? आदित्य ने अपनी माँ बिंदिया को पूरी घटना सुनाई। हे भगवान, तू तो जंगल की गहराई में गया था। वचन दे, अब तू वहाँ कभी नहीं जाएगा। अरे चिंता क्यों करती है माँ? चिंता क्यों करती हूँ? अगर तुझे कोई नुकसान पहुँच गया होता तो? लेकिन माँ, नुकसान पहुँचा तो नहीं ना? भैया, जब उस देवी ने आपको हीरे की कुल्हाड़ी दी थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी। उस हीरे की कुल्हाड़ी को बेचकर आप कितने धनवान बन जाते, सारी गरीबी दूर हो जाती, मेरा ब्याह भी धूमधाम से हो जाता और आपको जीवन भर फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। देख बहन, हमारी माँ ने बचपन से हमें यही सिखाया है, जो वस्तु हमारी नहीं उसे लेने का कोई अधिकार भी नहीं। क्यों माँ, सही कहा ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ तूने वो हीरे की कुल्हाड़ी नहीं ली। हमें इस तरीके का धन नहीं चाहिए। आदित्य माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, मगर घर के बाहर खड़ा उनका पड़ोसी मोहन सब कुछ सुन रहा था, जो किसी काम से आया था। उसके मन में लालच की लहर दौड़ गई। अरे ये क्या? ये तो किस्मत बदलने का सही रास्ता है। हाँ, ये मैं क्या सुना? अरे जंगल की गहराई में एक कुआं और उस कुएं में एक देवी का वास, और साधारण कुल्हाड़ी गिरने पर वह देवी पहले हीरे की कुल्हाड़ी देती है। यह ससुरा आदित्य, इससे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर मेरी कुल्हाड़ी गिरती और देवी मुझे हीरों की कुल्हाड़ी देती, मैं तो हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताकर ले लेता। मोहन ने तुरंत अपनी पत्नी गौरी को सब कुछ बता दिया। हमारे पड़ोसी तो मूर्ख हैं, पर तुम तो मूर्ख नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जो काम आदित्य जैसा मूर्ख मनुष्य नहीं कर सका, वो तुम आसानी से कर सकते हो। तुम कल ही जंगल की गहराई में जाना और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी कुएं में फेंक देना। जब देवी आएगी तो वो हीरे की कुल्हाड़ी देगी, तुम उसे अपनी बता देना। गौरी की बात सुनकर मोहन की आंखों में लालच उतर आया। अगली सुबह मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई की तरफ चला गया। कुछ देर में उसे वही प्राचीन कुआं दिखाई दिया। हाँ, लगता है कि यह वही कुआं है जिसके बारे में आदित्य अपने परिवार से बातचीत कर रहा था। ठीक उसी वक्त कुएं के भीतर से वही विचित्र आवाज गूंजी। मोहन की आंखें चमक उठीं। वो नजदीक गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी। अगले ही पल कुएं से काला धुआं उठा और वो धुआं एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन है तू और जंगल में क्यों आया है? देखिए, मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती, तो सोचा जंगल की गहराई में अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां मिलेंगी। प्यास लगी तो इस कुएं के नजदीक खड़ा हो गया, मगर मेरी कुल्हाड़ी कुएं के अंदर गिर गई। क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। चिंता मत कर मानव, मैं तेरी कुल्हाड़ी वापस लेकर आती हूँ। देवी अदृश्य हो गई।
और कुछ क्षण बाद वो फिर प्रकट हुई। उनके हाथ में हीरे की कुल्हाड़ी थी। यह तेरी कुल्हाड़ी है। बिल्कुल सही कहा। यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। लाइए 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 देवी जी। उसी क्षण देवी का चेहरा सख्त हो गया। क्या मुझे मूर्ख समझता है? थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि तू बहुत गरीब लकड़हारा है। अगर तू सच में गरीब है तो यह हीरे की कुल्हाड़ी तेरी कैसे हो सकती है? तू लालची मनुष्य है। अगले ही पल मोहन को लगा जैसे कुएं के भीतर से कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। वो सीधे कुएं में गिर पड़ा। उसी पल देवी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। शाम ढल गई थी, पर मोहन घर नहीं लौटा था। गौरी की बेचैनी बढ़ती चली गई। हे भगवान, शाम हो गई और यह अभी तक नहीं आए। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? मैं क्या करूं? गौरी घबराकर आदित्य के घर पहुंची। रात को गौरी को देखकर आदित्य, उसकी मां ब्या और बहन रश्मि चौंक गए। अरे क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? गौरी ने रोते हुए सारी घटना आदित्य को बताई। सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहती कि हमारी बातचीत सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया और तुमने उसे समझाने की बजाय भेज दिया उसे कुएं के पास? क्यों? यही बात है ना? मुझे क्षमा कर दो। हीरे की कुल्हाड़ी के बारे में सुनकर मुझे लालच आ गया था। तुम गरीब लकड़हारे हो और मेरा पति भी एक गरीब लकड़हारा है। हमने सोचा कि हीरे की कुल्हाड़ी पाकर हम धनवान बन जाएंगे। यह सुनकर आदित्य ने मुंह फेर लिया। चलो चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। तुम जैसे लालची लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत कहो। केवल तुम ही कुएं के बारे में जानते हो। मेरे पति अब तक घर नहीं आए। मेरे पिता भी काफी समय पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं कहाँ जाऊंगी? आदित्य को गौरी पर दया आ गई। चलो ठीक है, मैं कल सुबह मोहन की तलाश में उस कुएं के पास जाऊंगा। ठीक है, अब चुप हो जाओ और जाओ। गौरी रोती हुई लौट गई। अगली सुबह आदित्य प्रातःकाल उस कुएं के नजदीक पहुंचा। तभी कुएं की देवी वहां प्रकट हो गई। अब यहाँ पर क्यों आया है मनुष्य? क्या तेरी फिर से कोई वस्तु खो गई है? नहीं नहीं देवी जी, दरअसल बात यह है कि कल मेरा पड़ोसी मोहन यहाँ पर आया था और घर वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रही है। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? कुएं की देवी मुस्कुराई। मोहन लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताया जो कि उसकी नहीं थी, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है। सजा? कैसी सजा? तुम तकदीर वाले थे। तुम लालच में नहीं आए, इसलिए तुम वापस चले गए। पर तुम्हारा दोस्त मोहन तकदीर वाला नहीं था, वो लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बता दिया, और जो भी लालची मनुष्य इस प्राचीन कुएं के पास आता है वह फिर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में किसी प्राणी के रूप में कैद हो जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा पड़ोसी मोहन इस समय किसी प्राणी के रूप में दूसरी दुनिया में कैद है। देखिए, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ। सोच लो, दूसरी दुनिया से अपने मित्र को वापस लाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, वो जान ही क्या देवी जी जो किसी के काम ना आए। ठीक है,
इतना कहकर देवी ने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में एक गोल द्वार वहां प्रकट हुआ। द्वार के अंदर प्रवेश कर आदित्य हिम्मत करके द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद उसने स्वयं को भयानक जंगल में पाया। तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। वो खंडहर की ओर चला गया। खंडहर में प्रवेश करते ही उसकी नजर 2 पिंजरों पर पड़ी। एक पिंजरे में मैना पक्षी बंद थी, दूसरे पिंजरे में एक और पक्षी बंद था। आदित्य दोनों पिंजरों की ओर देखने लगा। तभी एक आवाज आई। मैं मोहन हूँ आदित्य, मैं हूँ। पता है आदित्य, जैसे ही देवी जी से मैंने कहा कि यह हीरे की कुल्हाड़ी मेरी है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुएं के अंदर खींच लिया, और उसके बाद मैंने स्वयं को इस पिंजरे में बंद पाया। मैं क्या करूं? आदित्य क्रोधित हो गया। अरे मोहन, पहले तो ये बताओ कि आखिर तुम्हें लालच करने की आवश्यकता ही क्यों थी? चुपके से दूसरों की बातें क्यों सुनते हो? क्यों चले आए यहाँ पे, लालची कहीं के? आदित्य दूसरे पिंजरे की ओर देखने लगा। दूसरे पिंजरे में बंद उस मैना पक्षी से आवाज आई। समझ लो, मैं भी किसी लालच के इरादे से यहाँ आई थी और यहाँ कैद होकर रह गई। ओ, तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों को मुक्त कैसे किया जा सकता है? यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अगर तुम उस सुनहरे तालाब का जल हम पर छिड़कोगे तो हम दोनों फिर अपने असली रूप में आ जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को आजाद करवा कर रहूंगा। हाँ। इतना कहकर आदित्य घने जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत देर तक चलते चलते उसे एक सुनहरा तालाब दिखाई दिया। आदित्य सुनहरे तालाब के किनारे पहुंचा। उसे पास एक सुनहरा कलश पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो कलश उठाकर उसमें जल भरकर फिर खंडहर की ओर लौट आया। तभी कलश के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं जानता हूं कि तुम इन दोनों को मुक्त कराने के लिए यह जल लेने के लिए आए हो, पर याद रखो, इस जल से तुम केवल एक एक प्राणी को ही मुक्त करा सकते हो। अरे पर मैं तो दोनों को मुक्त करना चाहता हूँ। मैना पक्षी और मेरे पड़ोसी मोहन, उन दोनों को मैं आजाद करना चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि दोनों को आजाद कर सकूं। तुम दोनों को केवल एक ही शर्त पर मुक्त करा सकते हो। तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। तुम कुछ जल मैना पर छिड़कोगे, कुछ जल मोहन पर छिड़कोगे, और जो बचा बाकी जल होगा तुम अपने ऊपर छिड़क दोगे। तब दोनों आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, पर तुम जलकर राख हो जाओगे। बोलो, स्वीकार है? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। तभी मैना पिंजरे से बोली, नहीं, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को अपनी बलि नहीं देनी चाहिए। तुम तो मुझे जानते भी नहीं। नहीं, मैं यहाँ केवल अपने मित्र को आजाद करने आया था। मैं उसे आजाद कराऊंगा भी। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह उदासी देखी ना, तो मुझे लगा तुम यहाँ कई वर्षों से कैद हो। तुम्हारा भी तो घर होगा, परिवार होगा, तो मैं तुम्हें भी आजाद कराऊंगा। भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, पर मैं तुम दोनों को आजाद कराऊंगा। इतना कहकर आदित्य ने सुनहरे कलश का जल मैना पक्षी के ऊपर छिड़का।
फिर अपने मित्र मोहन के पिंजरे पर फेंका और शेष जल अपने ऊपर छिड़क लिया। कुछ ही पलों में दोनों पिंजरे प्रकाश में लुप्त हो गए। अगले ही पल मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और मोहन अपने वास्तविक रूप में लौट आया। आदित्य को सब कुछ घूमता सा महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का पड़ने लगा और वो भूमि पर गिर पड़ा। जब आदित्य की चेतना लौटी तो उसने खुद को कुएं के पास पाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां कुएं की देवी प्रकट हो गई। तुम परीक्षा में सफल हो गए। आदित्य दूसरी दुनिया में सुनहरे तालाब के जल ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने सत्य और त्याग का मार्ग चुना। आदित्य मुस्कुराया और राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम मैना पक्षी के रूप में कैसे कैद हो गई? कुछ समय पहले मैं शिकार के लिए घने जंगल में आई थी। भटक गई थी। प्यास लगी तो इस कुएं के पास आई। मेरी तलवार नीचे गिर गई। तालाब की देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे हीरे की तलवार दिखाई। मैं लालच में आ गई और उसे अपनी बता दिया। इसके बाद मैं कुएं में गिर गई और स्वयं को मैना पक्षी के रूप में पाया। मुझे लगा था कि अब कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, पर तुमने मुझे आजाद करा दिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आदित्य मुस्कुराने लगा। तू सत्य का साथ देने वाला मनुष्य है। आदित्य सत्य का साथ देने वालों की ही तकदीर बदलती है। कहा था ना मैंने तुझसे कि तू तकदीर वाला है। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। राजकुमारी आदित्य को लेकर महल आ गई और सारी घटना अपने पिता राजा विक्रम को बताई। हमें लगा था कि हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। हमारी राजकुमारी हमने जंगल का कोना कोना छान मारा था, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। और आज देखो। राजा ने फिर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, आदित्य, तुम ही हमारी पुत्री के जीवन साथी बनोगे। तुम में साहस भी है और सत्य का बल भी। राजा विक्रम ने राजकुमारी और आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दिया और आदित्य को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद आदित्य अपने गांव लौट आया। उसने अपनी माँ, बिया और बहन रश्मि को सारी घटना बताई और दोनों को अपने महल ले आया। कुछ दिनों बाद आदित्य ने धूमधाम से अपनी बहन रश्मि का विवाह कर दिया।